Friends, welcome back to your online tutor. Today let us continue exercise 8.1 and question number 7 is ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. क्या कहा गया है? ABCD एक rhombus है जिसके अंदर AC बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल C को और BD जो है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे? ADC एंड ABC। जिसके अंदर AD और AB ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस और यू नो दैट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। AC इज इक्वल्स टू AC, कॉमन साइड है दोनों में ही, एंड CD इज इक्वल्स टू BC, दिस इज ऑल्सो साइड ऑफ रोम्बस। So by SSS rule you can say that triangle ADC is congruent to triangle ABC। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके एंगल्स इक्वल होंगे। देन यू कैन राइट इट हियर बाय सिम्प्लिसिटी रूल एंगल DAC is equals to angle BAC and angle DCA is equals to angle BCA। अब देखो DCA and BAC, DAC and BAC, it means these two angles, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। एंड DCA and BCA, DCA and BCA means these two angles are also equal, hence you can say that AC bisect angle A as well as angle C। ठीक है, अब ये तो प्रूव हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल जो BD है वो B और D ये दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती है। तो उसके लिए हम और दो ट्राइंगल्स लेंगे, फोर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। अब देखो BD को ध्यान में रखते हुए ABD एंड BDC, जिसके अंदर AB एंड CD क्या है? साइड्स ऑफ रोम्बस। BD इज इक्वल्स टू BD कॉमन है दोनों में ही, एंड AD इज इक्वल्स टू BC, AD और BC ये दोनों क्या है? साइड्स है। सो साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, एंड बाय SSS rule you can say that triangle ABD is congruent to triangle BCD। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन बाय सिम्प्लिसिटी रूल यू कैन से दैट एंगल ABD, अब देखो ABD दिस एंगल एंड CBD दिस एंगल बोथ आर इक्वल is equals to angle CBD, and same way this both means angle ADB is equals to angle BDC, that is you can say that BD bisect angle B as well as angle D। Next, question number 8, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as C, so that ABCD is a square and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। यस, क्या कहा गया है? AB एक स्क्वायर है जिसके अंदर जो AC डायगोनल है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करती है। हमें यह प्रूव करना है कि जो ABCD है वो स्क्वायर है एंड डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करती है। यह हमें
प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन हम प्रूव करेंगे दैट ABCD इज अ स्क्वायर। तो उसके लिए हम दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, यस, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। अब देखो DAC और BAC ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल A, सो यू कैन राइट इट हियर AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, सेम वे एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल BCA। अब देखो DCA एंड BCA ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, सो यू कैन राइट इट हियर AC बाइसेक्ट्स एंगल C। नेक्स्ट AC इज इक्वल्स टू AC, दोनों में एक कॉमन लाइन है AC, सो दो एंगल और एक साइड, सो बाय ASA रूल we can say that triangle ADC is congruent to triangle ABC। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस, तो बाय सिप्लिसिटी रूल AD और AB ये दोनों भी इक्वल होंगे। देन यू कैन राइट इट हियर बाय सिप्लिसिटी रूल AD इज इक्वल्स टू AB। अब देखो AD और AB तो एडजेसेंट साइड्स है, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल है रेक्टेंगल के अंदर देन इट इज अ स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट हियर एज इन रेक्टेंगल adjacent sides are equal, therefore ABCD is a square। ठीक है, फर्स्ट वन प्रूव हो गया। अब सेकेंड हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करती है। तो उसके लिए हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल BCD। ट्राइंगल DAB एंड BCD मीन्स these two triangles in which you can say that AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD। चारों चार साइड्स इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि स्क्वायर है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो यू कैन राइट इट हियर प्रूव्ड अबव। एंड BD इज इक्वल्स टू BD, यानी BD दोनों में ही कॉमन है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन बोथ द ट्राइंगल्स। Then by SSS rule triangle DAB is congruent to triangle BCD। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। Then by simplicity rule angle ADB is equals to angle CDB। अब देखो ADB और CDB ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे एंड एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CBD। ABD और CBD ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर यू कैन से दैट BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। Question number 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DB is equals to BQ। यस, क्या कहा गया? एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें डायगोनल BD है, उस पर 2 पॉइंट्स लिए गए हैं P एंड Q। इस तरह से लिए गए हैं कि DP और BQ ये दोनों का मेजर इक्वल है। सो दैट हमें क्या शो करना है? ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। APD एंड CQB दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव करना है। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल्स टू CQ। AP और CQ ये दोनों भी इक्वल है, ये प्रूव करना है। थर्ड, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। ट्राइंगल
AQB और ट्राइंगल CPD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूफ करना है। नेक्स्ट AQ इज इक्वल्स टू CP, AQ और CP ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है। एंड APCQ इज अ पैरेललोग्राम, APCQ ये पैरेललोग्राम है, ये सब हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, क्या प्रूफ करना है? APD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CQD। तो दोनों ही ट्राइंगल ले लेते हैं, फॉर ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQD, in which we know that AB is parallel to BC, AB and BC, and BD is transversal, और BD क्या होगा? उसका ट्रांसवर्सल होगा। therefore एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल DBC। अब देखो ADB एंड DBC means these two angles will be equal. Why? AD and BC पैरेलल है और BD उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। सो यू कैन राइट इट हियर अल्टरनेट पेयर। नेक्स्ट AD इज इक्वल्स टू BC। AD और BC क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सो दे आर ऑल्सो इक्वल, सो यू कैन राइट इट ऑपोजिट साइड्स। एंड DP इज इक्वल्स टू BQ, DP और BQ इक्वल है, ये तो दिया गया है। सो टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, देन बाय SAS rule you can say that triangle APD is congruent to triangle CQB। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया। देन बाय सिम्प्लिसिटी रूल यू कैन से दैट AP इज इक्वल्स टू CQ। तो AP और CQ ये दोनों भी इक्वल होंगे। सो सेकेंड वन इज ऑल्सो प्रूव्ड। नाउ वी हैव टू गो फॉर थर्ड, triangle AQB and triangle CPD. So for triangle AQB and triangle CPD, अब देखो AQB means this one and CPD means this one, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सामने प्रूफ करना है। तो AB और CD आर ऑपोजिट साइड्स, सो यू कैन राइट इट हियर AB इज इक्वल्स टू CD। Opposite sides and opposite sides of parallelogram are equal. Same way angle ABQ is equals to angle CDP. ABQ and CDP, these both are alternate pair of angles, so you can write it here alternate angles. And BQ is equals to DP. This is given by SAS rule. You can say that triangle AQB is congruent to triangle CPD, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देन बाय सिम्प्लिसिटी रूल यू कैन से दैट AQ इज इक्वल्स टू CP। AQ और CP ये दोनों लाइन्स भी इक्वल है। So fourth one is also proved, AQ is equals to CP. Now next we have to prove that APCQ is a parallelogram. Then in quadrilateral APCQ, AP is equals to CQ. This is proved. यहाँ पे लिख सकते हैं proved in point 2. Same way AQ is equals to CP. This is proved in fourth. देखो AQ और CP ये दोनों इक्वल है, और AP और CQ these two opposite sides are equal, and AQ and CP these two opposite sides are equal. तो opposite side equal है means it is a parallelogram. So you have to write it opposite sides of quadrilateral APCQ are equal, thus APCQ is a parallelogram.
Question number 10. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from the vertices A and C on diagonal BD. Yes, क्या कहा गया है? ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर AP और CQ ये दोनों परपेंडिकुलर है, किस पे है? ऑन diagonal BD. So that we have to prove that triangle APB is congruent to triangle CQD. APB and CQD, these two triangles are congruent and AP is equals to CQ. AP और CQ ये दोनों भी इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले जो दो ट्राइंगल्स प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंस उसे लिखते हैं. फॉर ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD in which angle ABP is equals to angle CDQ. अब देखो ABP and CDQ, these two angles are equal. Why they are equal? Because they are making alternate pair. हुई ना? AB और CD पैरेलल है और BD उसका ट्रांसवर्सल है. Then these two triangles will be equal and angle APB is equals to angle CQD. APB और CQD ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होंगे. एंगल क्यों इक्वल होंगे? दे आर 90 डिग्री ईच, राइट एंगल्स है दोनों ही. एंड AB इज इक्वल्स टू CD. AB और CD इक्वल है. क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. Therefore, by AAS rule, you can say that triangle APB is congruent to triangle CQD. दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है ये हमने प्रूफ कर दिया. एंड बाय सिप्रिसिटी रूल you can also say that AP is equals to CQ. AP और CQ, these both are also equal. Question number 11. In triangle ABC and triangle DEF, दो ट्राइंगल्स है ट्राइंगल ABC और DEF. AB is equals to DE. AB और DE इक्वल है एंड AB is parallel to DE. पैरेलल भी है दोनों ही. BC is equals to EF and BC is parallel to EF. सेम वे BC और EF वो दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है. वर्टाइसेस ABC आर जॉइंट टू द वर्टाइसेस DEF रिस्पेक्टिवली. देखो ABC और DEF को जॉइंट करना है मीन्स A से D, B से E और C से F. Show that yes, what we have to prove that quadrilateral ABED is a parallelogram. ABED ये parallelogram है, ये प्रूफ करना है. Second, quadrilateral BEFC is a parallelogram. Same way BEFC ये एक parallelogram है. Next, we have to prove that AD is parallel to CF. AD and CF are parallel and AD is parallel to CF and AD is equals to CF. AD और CF दोनों equal भी है और parallel भी है, ये proof करना है. Fourth, we have to prove that ACFD is a parallelogram. ACFD ये भी पैरेललोग्राम है, प्रूफ करना है. नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट AC इज इक्वल्स टू DF. AC और DF इक्वल है एंड ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DEF. ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंस है, वो भी प्रूफ करना है. सो दिस इज वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, फॉर क्वाड्रिलेटरल ABED. देखो ABED हमें ये क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम है, वो प्रूव करना है. तो जिसके अंदर AB इज इक्वल्स टू DE. AB और DE ये दोनों इक्वल है. क्यों इक्वल है? एंड AB इज पैरेलल टू DE और पैरेलल भी है. क्यों? क्योंकि कहा गया है गिवन. देयरफॉर ABED इज ए पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम हुआ. कैसे पैरेललोग्राम हो गया? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं. वी हैव स्टडीड दिस इन इंट्रोडक्शन पार्ट दैट क्वाड्रिलेटरल, if
pair of opposite side is equal and parallel, then it is a parallelogram. ठीक है, अब ये तो प्रूव हो गया फर्स्ट वन, इट्स वेरी इजी ना. देन नेक्स्ट, सेम क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम, तो उसके लिए लिखते हैं फॉर क्वाड्रिलेटरल BEFC it is also given that BC is equals to EF and BC is also parallel to EF. देखो BC और EF पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में. सो यू कैन राइट इट हियर गिवन. देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BEFC is a parallelogram. रीजन आप लिख सकते हो एज एबो, रीजन एज एबो, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में हमने जो रीजन लिखा था सेम वही रीजन आएगा. नाउ थर्ड व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF. तो देखो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, फ्रॉम रिजल्ट 1 कौन सा था, ABED quadrilateral is parallelogram. Therefore AD is parallel to BE and AD is equals to BE. तो एक पैर दी गई थी AB एंड DE, तो दूसरी पैर उनकी कौन सी हुई, AD एंड BE. ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होंगे. और फ्रॉम रिजल्ट 2 दूसरा कौन सा क्वाड्रिलेटरल था, BEFC. BEFC इज पैरेललोग्राम. तो उनकी एक पैर दी गई थी कौन सी, BC एंड EF. BC और EF, तो दूसरी पैर कौन सी हुई, BE एंड CF. तो BE इज पैरेलल टू CF एंड BE इज इक्वल्स टू CF. BE और CF पैरेलल भी है और इक्वल भी. अब देखो यहाँ पे AD और BE इक्वल है और BE और CF इक्वल है. देन यू कैन से दैट AD इज इक्वल टू CF, देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू CF. दिस इज प्रूव्ड. फोर्थ, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम. यस, फॉर क्वाड्रिलेटरल ACFD, देखो ACFD दिस, इसके लिए हमें अभी अभी प्रूफ किया दैट AD इज इक्वल्स टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF. देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट, what we have to prove that AC is equals to DF. तो अभी अभी हमने देखा कि ACFD पैरेललोग्राम है. ACFD ये पैरेललोग्राम है, तो उनकी ऑपोजिट साइड्स हुई ना AC और DF, वो दोनों इक्वल हो सकती है. एज ACFD इज अ पैरेललोग्राम, you can say that AC is equals to DF, opposite sides of parallelogram. Next, what we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle DEF. So you can say that here AB is equals to DE, this was given, and BC is equals to EF, ये भी दिया गया था, and AC is equals to DF. AC और DF इक्वल है, अभी अभी हमने प्रूव्ड किया, and proved in point 5th. Therefore by SSS rule you can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF. Next,
Question 12. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equals to BC. यस, क्या कहा गया है? ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB और CD ये दोनों पैरेलल है एंड AD एंड BC ये दोनों साइड्स इक्वल है, सो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. A और B का मेजर इक्वल है, ये शो करना है. C इज इक्वल्स टू D, C और D का मेजर इक्वल है, ये भी प्रूव करना है. थर्ड, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAD. ABC और BAD ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है. एंड फोर्थ, वी हैव टू प्रूव दैट डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD, यानी कि दो डायगोनल्स AC और BD इक्वल है, ये भी हमें प्रूव करना है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C से पॉइंट लेंगे E, ऐसा लेंगे कि वो AD से पैरेलल हो. सो ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, जो AD से पैरेलल है एंड मीटिंग AB प्रोड्यूस टू E. और AB को अगर लंबा करे तो यहाँ पे ऑन लाइन AB आ जाएगा पॉइंट E. Therefore AB is parallel to CD. AB और CD पैरेलल है, ये दिया गया था, यू कैन राइट इट हियर गिवन. एंड AD is parallel to CE. AD और CE ये दोनों पैरेलल है. क्यों? क्योंकि अभी हमने CE ड्रॉ किया AD से पैरेलल. सो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो गिवन. Therefore AECD is a parallelogram. तो देखो ये पैरेललोग्राम बन गया. AECD ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया. पैरेललोग्राम हो गया मीन्स AD इज इक्वल्स टू BC एंड CE इज इक्वल्स टू BC. अब देखो AD और BC इक्वल है, देयरफॉर CE और BC ये दोनों भी इक्वल हो गए. क्यों इक्वल हो गए? तो AD और CE इक्वल और AD और BC भी इक्वल ही थे. इट वॉज गिवन. देयरफॉर यू कैन से दैट एंगल CBE इज इक्वल्स टू एंगल BEC. क्यों? देखो CE के ऑपोजिट साइड एंगल CBE मीन्स दिस एंगल एंड इज इक्वल टू BEC. ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल. यू कैन राइट इट हियर, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. उसे नंबर 1 दे देते हैं. एंड एंगल D is equals to angle BEC. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. देखो एंगल D और एंगल BEC मीन्स दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल. वाई? क्यों? क्योंकि पूरा ADCE क्या है? पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड यू नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इसे आप नंबर 2 बोल दो. फिर एंगल CBE इज इक्वल्स टू एंगल BCD. अब देखो एंगल CBE एंड BCD, दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल. वाई? दे आर मेकिंग अल्टरनेट एंगल. See, these two are parallel lines and BC is transversal, then these two will be alternate pair. You can write it here, alternate angles. Therefore, you can say that angle D is equals to angle BCD. देखो एंगल D is equals to BEC था और BEC और CBE इक्वल है, तो CBE और BCD इक्वल, ये तो हमने बता दिया. तो D और BCD ये दोनों इक्वल हो गए. इससे आप नंबर 3 देंगे. सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ये तीनों 3 एंगल्स के हिसाब से आप कह सकते हो कि एंगल D और एंगल BCD ये दोनों इक्वल है.
अब देखो BCD मीन्स एंगल C और एंगल D, therefore angle D is equals to angle C as AB is parallel to CD and AD and BC are transversal. Now what you know that angle A plus angle D is equals to 180 degree. अब देखो एंगल A plus एंगल D 180 डिग्री होता है, क्यों? क्योंकि दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सो यू कैन राइट इट हियर, इंटीरियर angle on same side of transversal. And angle B plus angle C, they will both also 180 degree, but you know that angle C is equals to angle D, but angle C और D तो equal है, ये अभी हमने प्रूफ किया था. Thus you can say that angle A is equals to angle B. तो देखो A और B इक्वल है, ये भी प्रूव हो गया यहाँ पे, और एंगल C और एंगल D इक्वल है, ये भी यहाँ पे प्रूव हो गया. तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स वी हैव प्रूव्ड. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD. So for triangle ABC and triangle BAD, अब उससे लिए हम क्या करेंगे, पहले AC को ज्वाइंट कर देंगे, तो बन गए ना ABC एंड BAD. तो यानी इसको भी ज्वाइंट करना पड़ेगा. क्या किया हमने, ड्रॉ AC एंड BD, AC और BD ड्रॉ किए, जिसके अंदर AD इज इक्वल्स टू BC, AD और BC इक्वल है, ये कहा गया था. यू कैन राइट इट हियर गिवन. एंड AB is equals to AB, this is common in both the triangles. And angle DAB is equals to angle CBA. DAB means this angle is equals to angle CBA. This angle A and angle B, they both are equal. It is proved, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे proved. Therefore by SAS rule you can say that triangle ABC is congruent to triangle BAD. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, ये प्रूव हो गया. देन बाय सिप्लिसिटी रूल you can say that AC is equals to BD. AC और BD इक्वल है, यानी कि डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों इक्वल है, ये भी प्रूव हो गया. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.